पाकिस्तान टीम एक अरसे बाद आईसीसी के किसी टूर्नामेंट के अगले मरहले में आ गई है और अल्लाह ताला ने हमें अगला मरहला देखने के लिए नसीब फरमाया। और हमने अपनी जो टिकटें थी पाकिस्तान वापसी की वो तो खैर रखी तो फिर फाइनल के बाद की हैं, बट ये है कि अब हम पाली केले के लिए जो है ना वो जाने के लिए तैयार हो गए हैं, क्योंकि कंफ्यूज थे कि पाली केले हमें जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए। इंडिया के खिलाफ मैच के बाद बहुत कुछ पाकिस्तानी टीम में ठीक होने वाला था। की बात है, जीत की खुशी सबको होनी चाहिए, बट नमीबिया से जीतने के बाद जिस किस्म की खुशियां मनाई गई हैं, मतलब समझ से बाहर है कि अब ये दिन आ गए हैं हमारे। खुदा खुदा करके सुपर 8 में आ गए। लोगों को अभी भी शक था, और जबकि हम क्रिकेटर जो खेलते रहे वो कहते रहे कि भाई ये टीमें ऐसी हैं कि इनको बताएं कि भाई जो एसोसिएट टीमों में और दूसरी टीमों में फ़र्क है। बिल्कुल। अब इंडिया जब हमें आउट करता है, साहिबजादा फरहान का आउट देख लें, कैसे इस तरह करके ही वो चलता जा रहा था। हाँ, आमिर ने कहा है कि भारत अब जीतने के बाद पाकिस्तान के खिलाफ सेलिब्रेट भी नहीं करता। उन्होंने पता किन्हों रहा है, बट ठीक है, जित ले, खत्म, फेयर इनफ। उन्हें बोला कि सबसे हर्टिंग बात ये है कि अब भारत हमें हराता है, उसकी खुशी भी नहीं बनाता। ये उन्होंने जवाब दिया शदाब खान को। शदाब खान ने जो बोला ना कि चलो ਅਸੀਂ एक दफा तो जीते हैं ना, मतलब शदाब खान ने यही कहा ना कि हम एक बार तो जीते हैं, हाँ, आप लोग तो एक बार भी नहीं जीते। इफ़ी भाई, नमीबिया के खिलाफ मैच में जब पाकिस्तान उतरा था, कल मेरे साथ जो गेस्ट मौजूद थे, मैंने उनसे पूछा, किसी को भी ये तो था कि जीत जाएंगे, लेकिन डेड श्योर कोई भी नहीं था कि हम नमीबिया से जीत जाएंगे। ये पाकिस्तानी क्रिकेट किस हाल में पहुंच गई है कि नमीबिया से मैच भी है और हम परेशान भी हैं कि हम क्या जीत सकेंगे, नहीं जीतेंगे, सुपर 8 तक पहुंचेंगे या नहीं पहुंचेंगे। पाकिस्तान क्यों इतना घबराता है इंडिया के खिलाफ, रंजीत कुमार का सवाल है। स्किल का फर्क है। स्किल इंडिया की बहुत आगे है, हम अभी बहुत पीछे हैं। हमारे लिए ये वाली स्किल अच्छी है, अपना नेदरलैंड, इटली, यूएसए। सवाल आज का तो नहीं हुआ ना, ये सवाल तो हुआ इतने सालों में जब हमारा स्किल लेवल बेहतर भी होता था, जब हम एक जमाने में हम इंडिया से बेहतर टीम थे, तब भी हार जाते थे आईसीसी इवेंट्स में। तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम 4 साल बाद किसी भी आईसीसी टूर्नामेंट के दूसरे मरहले तक पहुंच गई है, यही बड़ी बात है। गो कि हमने नीदरलैंड, नमीबिया और एक और छोटी टीम थी जिसको हमने हराया। इंडिया एक बड़ी टीम थी, हम उससे हार गए। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट टीम के अंदर आज जो चेंजेस किए गए हैं वो कितने कारआमद साबित हुए कि यार अगर दोस्तियारियों के ऊपर रख के पाकिस्तान की टीम को खिलाने की कोशिश करेंगे तो फिर खुदा ही लानत पड़ती हुई नजर आएगी। और वो वही कुछ आज आपको नजर आया कि दुनिया को जिसको किंग कहती है, जिसको तसव्वुर आती है, किंग बना के आपने रखा हुआ है, जिसने आज तक चौथा इवेंट खेलने बाबर आजम T20 वर्ल्ड कप का, ना ही मैन ऑफ द मैच है, ना ही इसने आज तक कोई 100 मारे T20 में। यानी कि जो आई बॉल्स हैं दुनिया की क्रिकेट की, वो तो इन इवेंट्स के अंदर नजर आती है ना, जहां पर आप तो समझते हो कि बायलेटरल वगैरह पूरे साल आपने खेलनी है, 1.5 साल से आप खेल रहे हैं, बाकी किसी इवेंट में रन मारेंगे। बाबर आजम का हर जगह फेल नजर आया। आज मुझे ऐसा लगा कि यार अगर बाबर आजम को आपने बैटिंग नहीं करानी थी, एक सवाल है ना यार कि आप टॉस जीतकर बैटिंग करने का, आपने बैटिंग नहीं करानी थी तो बेहतर यह था कि बाबर आजम को नेट में छोड़ कर आते। तो ही जस्टिफाई हिज प्लेस। अब प्रॉब्लम शदाब अकेला नहीं है, प्रॉब्लम ये कि आपने शदाब के साथ नवाज भी डाला है, आपने साइम को भी डाला है। मसला ये बना है आपका, आप साइम कैसे खेल रहा टीम में, ही इज ऑलराउंडर। नवाज ऑलराउंडर, शदाब ऑलराउंडर, सलमान आगा ऑलराउंडर, फहीम अशरफ ऑलराउंडर। 5 ऑलराउंडर से आप वर्ल्ड कप जीतने गए। नहीं, वो तो कहते हैं कि शदाब नहीं है ना, ये लेवरेज है यार। शदाब तो खुद कहता है ये लेवरेज है, अगर आपकी टीम में 5-6 मतलब गलत है। अब वो क्या कहे गलत है। इन आपको देखो, आपका काम है जस्टिफाई करना। आप तो उस्मान तारिक को लेट लाने को भी जस्टिफाई कर देंगे। मेरा ख्याल है आपने बिल्कुल जो उसी सवाल में जवाब भी दे दिया कि उनके पास मैच चेंजर बहुत है यार। 7 नंबर तक जो है ना मैच चेंजर है। आज उन्होंने सुंदर को भी खिलाया था, तो वो एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं ना। उनकी टीम जब बड़ी टीम से खेलेगी ना तो आपको डिफरेंट ही टीम नजर आएगी। आज एक चीज़, एक टाइम पे ऐसा लगा 14 ओवर में शायद 117 रन थे, तो मेरा लगा ज़्यादा से ज़्यादा 160-65 बनेंगे, 70 फिर भी जीत जाएंगे। लेकिन बाद में डूबे साहब, क्या बात है जी, फॉर्म आई हुई है डूबे की भी ज़बरदस्त, ऐसे छक्के मारता है, ज़बरदस्त। उमर भाई, बाबर आजम का आज बेंच पर बैठना हिकमत अमली थी, बाबर का मैसेज था, या ये जो टीम के अंदर 2 ग्रुप हैं, एक प्लेयर्स का और एक मैनेजमेंट का। ग्रुप बंदी नहीं कह रहा हूं, 2 मुख्तलिफ डिपार्टमेंट हैं। उनकी किसकी विश के ऊपर बाबर सिलेक्ट हुआ और किसकी विश के ऊपर बाबर अंदर नहीं गया और किसकी विश थी बेंच में बैठा रहे, या ये म्यूचुअली सब कुछ लग रहा था? आपका क्या असेसमेंट है इसके ऊपर? सर,
न्यूजीलैंड पिछले 1-1.5 माह से इस कंडीशन में खेल रहा है, नंबर 1। और रिसेंट पास में आपके खिलाफ बड़ा अच्छा रिकॉर्ड है उसका, नंबर 1। नंबर 2, इंग्लैंड ने श्रीलंका के अंदर 3-0 से T20 सीरीज जीती है अभी 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 बिफोर वर्ल्ड कप। हाँ। और श्रीलंका अपने घर में खेल रहा है, इक्वली डेंजरस। तो पाकिस्तान के लिए टफ है। इंडिया के लिए क्या है, पहला मैच टफ है 22 को जो है इतवार साउथ को, अफ्रीका साउथ अफ्रीका के खिलाफ अहमदाबाद में, वो टफ है। लेकिन मेरा मानना है कि वेस्ट इंडीज वाला ज्यादा टफ होगा, यू विल सी। वो लास्ट मैच है। हाँ। कुलदीप थोड़ा सा उनके लिए रिस्की है, बाकी देखिएगा आप। सही। आप सही। कहेंगे कुलदीप खेलता ही नहीं खेलता, मेरा ख्याल वेस्ट इंडीज के खिलाफ खिलाएंगे और वो है। बाकी जिम्बाब्वे तो ज़्यादा लॉटरी है उनके लिए। तो कामरान अच्छी कैसा चीज है देखते हैं? कि ईशान किशन भी जल्दी आउट हुआ, सूर्य कुमार भी बारी ले रहा था, तिलक भी बारी ले रहा था। उन्हें जरूरत नहीं है ना यार, वो पहले से पहुंचे हुए। हमें हाँ, जरूरत सही थी, बात। हमें जरूरत थी अपने हाथ खोलने की। खुल गए? हाँ, नामीबिया के सामने खुल गए। यही सवाल है। आपको आना चाहिए खिलाना। आप इतने दलेर हो कि आप वो डिसीजन ले सकें अगेंस्ट एनी टीम। कुलदीप की मैंने आपसे उस दिन भी बात की, अगर इंडियन कप्तान चाहता या मैनेजमेंट चाहती तो पाकिस्तान के खिलाफ कोई चेंज बनता ही नहीं था। सारे परफॉर्म कर रहे थे, जीत रहे थे, अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, लेकिन ऑपोजिशन को देखते हुए इतना बड़ा डिसीजन लिया कि उन्होंने कुलदीप को डाल दिया। हम फखर जमान को नहीं डाल सके। तो कहने का मतलब यह है कि आप जब प्रोफेशनल वर्ल्ड में आते हैं तो हर किस्म के डिसीजन के लिए आपको तैयार होना पड़ता है, और आप इतने स्ट्रांग होते हो कि आप जब डिसीजन लेते हो तो उसको सेकंड करते हो, उसके लॉजिक बताते हो कि क्यों, किस वजह से ये डिसीजन ले रहे हो। आपके अंदर आपने एक नंबर भर ही दिया कि चौथे नंबर पे बाबर ने खेलने ही खेलना, हमने बाबर को खिलाना ही खिलाना है। तो ये ज्यादती ना करो बाकियों के साथ जो बाहर बैठे हुए, ये ज्यादती बाबर के साथ ना करो कि उसकी जगह नहीं बनती, आप फिर भी खिलाए जा रहे हो उस नंबर पे। तो एटलीस्ट कि वो सर क्या करूं, अब रोजा ना खराब हो जाए। जो मैं देखता आ रहा हूँ पिछले 8-10 सालों से, वैसी परफॉर्मेंस बढ़ती जा रही है। पहले तो कोई टीम जीत जाती थी, अब तो किसी टीम को जीतने नहीं दे रहे। और स्किल आप देख लें और हंगर देखें, वर्कआउट देखें। मैं तो फुटेज देख रहा था जो पाकिस्तान के साथ मैच हुआ है, मैच खत्म हो गया, उसके बाद हार्दिक पांड्या और दुबे बॉलिंग कर रहे हैं मैच के बाद। मैं तो वो चीज देख के बड़ा हैरान हुआ हूं कि ये पैशन देखें, कितने बड़े सुपरस्टार, क्या क्या चीजें हैं। मैच खत्म हो गया तो उसके बाद भी बॉलिंग कर रहे हैं। और आज जो बैटिंग के साथ, लेकिन ये है कि उसका पूरा फायदा उठाया, जबरदस्त 66 31 बॉल पे पावर हिटिंग में तो यार कोई जवाब नहीं। जहां तक अभिषेक शर्मा की बात है, बिल्कुल सही कहा बासत भाई ने। टीम ऐसी होती है ना, 5 हो ना, टीम को करनी होती, क्योंकि बाकी फॉर्म में कॉम्बिनेशन बना होता है, वो कवर कर लेते हैं। तो वो ठीक है, बड़े मैचेस सुपर 8 आप देखिएगा, अब डीयू है रन्स करने, वो भी फॉर्म में आ गया, तो भाई क्या टीम होगी। और जो आज हार्दिक पांड्या ने जो आज छक्का मारा है ना सामने फास्ट बॉलर को बाउंसर पे, भाई वो छक्के मैंने अभी तक ऐसा छक्का नहीं देखा। कामियो छक्का थोड़ी था, वो तो चाटा मारा था, वो ऐसे ही टेनिस शॉट। वो बिलीव मी के टेनिस शॉट पे बासत भाई छक्का लगाना बड़ा मुश्किल है। बहुत बड़ी क्या बात है यार। जान है, क्या स्किल है, मैं कहता हूँ अनबिलीवेबल। और बड़ी जबरदस्त रिकवरी की। अब शिवम अभिषेक दुबे को यार स्टैंडिंग ओवेशन में मिल शर्मा, गया। आप लोग कह रहे हैं ना पाकिस्तान में बड़ा डिस्कस हो रहा है, मुंडा वो हो जाना है, फलां हो जाना है। मैं तुम दस रहे नहीं ड्रॉप होना, 3 होर सिफर आ नहीं ड्रॉप होता, जाओ तुम मैं क्या चढ़े ते ये भी मैं तुम नाल साथ में मैं को ये भी कह रहा हूँ, यही अभिषेक शर्मा किसी बड़े मैच में वन साइडेड मैच खत्म करेगा। नहीं, आपको इतना कॉन्फिडेंस कैसे आ जाता है यार? अभिषेक शर्मा पे आया था, बाबर आजम पे नहीं आता, पता नहीं क्या चक्कर है आपका। यही सवाल मैंने पाकिस्तान के क्रिकेटर से पूछा था, मैं दुबई में मिला, मैंने पहले भी आपको बताया हुआ है। उस वक्त टेस्ट चल रहा था इंग्लैंड के साथ, शुभमन गिल से रन नहीं आ रहे थे। मुझे उसने कहा कि तुम देखना शुभमन गिल से पावे अगे भी रन आने, ड्रॉप नहीं करेंगे शुभमन गिल। और शुभमन गिल ने अगले दिन शायद 150 या 200 यानी सेंचुरी की थी उसने। पहले 1-2 टेस्ट मैच में रन नहीं हुए थे इंग्लैंड वाले, उठा के देख लें आप। उसका क्या होता है, ये जो प्रेशर होता है ना, आप देखें, मैं छोटा सा फर्क है। गोइंग फॉरवर्ड मुझे लगता है कि इस जीत के बाद
आपके पास कोई सोल्यूशन अभी तक नहीं निकला कि हमें बड़ी टीम के खिलाफ कैसे compete करना है? आपका माइंड क्या कहता है कि बाबर न्यूजीलैंड के खिलाफ प्लेइंग 11 में रहना चाहिए, शाहीन बेंच पे रहना चाहिए, फखर अगर आए तो किसकी जगह पे है, या ये जो आज की प्लेइंग 11 है ये एक बेस्ट प्लेइंग 11 हम इसको डिक्लेयर कर सकते देखिए, हैं? आई थिंक बाबर आजम को अगर जो आज नहीं बारी दी गई, अगर हम देखें कि रैंडम है, ये रैंडम नहीं है। आई थिंक ये एक मैसेज दिया गया, जो आपने पहले बात नहीं की, आदमी रंगदेव ने बात की है कि बाबर के बगैर भी पाकिस्तान टीम आज जीती है। आई थिंक ये कहीं ना कहीं एक बड़े ही स्ट्रेटेजिकल तरीके से एक मैसेज दिया गया है कि वी कैन विन विदाउट बाबर आजम, वी कैन विन विदाउट शाहीन अफरीदी। कि किसी का भी गेम ऐसा नहीं था जैसा हमारा था। तो बासित भाई, क्या इंडिया के खिलाफ एक मेंटल ब्लॉक ही लग गया है हमारा, या कोई और मसला है? मेंटल ब्लॉक, बिल्कुल सही जुमला बोला, मेंटल ब्लॉकेज है भाई। ऐसा लगता है खेलना ही नहीं आता हमें, और दूसरी टीमों के सामने बहुत अच्छा खेलते हैं। जिस तरह की आज दिखाया है कि वही बात है कामी की कि आप अगले मैच में देखिएगा शादाब पहले आएगा, वही हुआ। मतलब ऐसा नहीं होता यार, हर चीज नजर आ जाती है ना कि अपने लाडलों को पहले भेज दिया जाता है बच्चा टीमों के सामने, जब अच्छी टीम आती क्यों नहीं भेजते? नहीं, ये तो हमेशा से है, कमजोर टीमों के हाँ, खिलाफ तो ऊपर चले लाडले जाएंगे। आज ये कैसे पॉसिबल है कि उस्मान से पहले वो जाए? उस्मान सबसे अच्छा खेला इंडिया के अगेंस्ट। आज देखो ना, आज सुंदर खेला ना, बस क्या सुंदर को भेज दिया उन्होंने 5 पे 4 पे भेज दिया, क्या भी प्रैक्टिस कर ले। उन्होंने ये देखा, रिंकू देखे, जो रोल है जिस नंबर पे है उसी ने आना है। ये थोड़ी है हमारी तरह यार, ये टीम आ गई तो भाई पकड़ लो, कर लो जो करना। यार बेस्ट टाइम था। अब इंडिया जब हमें आउट करता है, साहिबजादा फरहान का आउट देख लें, कैसे इस तरह करके ही वो चलता जा रहा था। हाँ, आमिर ने कहा है कि भारत अब जीतने के बाद पाकिस्तान के खिलाफ सेलिब्रेट भी नहीं करता। उन्होंने पता किन्हों रहा है, बस ठीक है, जित ले, खत्म, फेयर इनफ। उन्हें बोला कि सबसे हर्टिंग बात ये है कि अब भारत हमें हराता है, उसकी खुशी भी नहीं बनाता। ये उन्होंने जवाब दिया शादाब खान को। शादाब खान ने जो बोला ना कि चलो ਅਸੀਂ एक दफा तो जीते हैं ना, मतलब शादाब खान ने यही कहा ना कि हम एक बार तो जीते हैं, आप तो एक बार भी नहीं जीते। तो आमिर ने कहा कि ठीक है नहीं जीते, बट कम से कम हमारा थोड़ा बहुत डर हयात सी ना, थोड़ा वो भी को नहीं गा, मतलब आपको हराते हैं और सेलिब्रेट भी नहीं करते। उन्होंने कहा ठीक है बस हरा दिया, ओके मैच था, खेल लिया, जीत लिया, ना विकेट सेलिब्रेट करते हैं, ना उनके जहन में आपका कोई डर है कि ये टीम है कोई हरा सकती है हमें, कोई इस तरह का वो मिक्की नहीं रही। कि यार अगर दोस्तियारियों के ऊपर रख के पाकिस्तान की टीम को खिलाने की कोशिश करेंगे तो फिर खुदा ही लानत पड़ती हुई नजर आएगी। और वो वही कुछ आज आपको नजर आया कि दुनिया को जिसको किंग कहती है, जिसको तसव्वुर आती है, किंग बना के आपने रखा हुआ है, जिसने आज तक चौथा इवेंट खेलने बाबर आजम T20 वर्ल्ड कप का, ना ही मैन ऑफ द मैच है, ना ही इसने आज तक कोई 100 मारे T20 में। यानी कि जो आई बॉल्स हैं दुनिया की क्रिकेट की, वो तो इन इवेंट्स के अंदर नजर आती है ना, जहां पर आप समझते हो कि बायलेटरल वगैरह पूरे साल आपने खेलनी है, 1.5 साल से आप खेल रहे हैं, बाकी किसी इवेंट में रन मारेंगे। बाबर आजम का हर जगह फेल नजर आया। आज मुझे ऐसा लगा कि यार अगर बाबर आजम को आपने बैटिंग नहीं करानी थी, एक सवाल है ना यार कि आप टॉस जीतकर बैटिंग करने का, आपने बैटिंग नहीं करानी थी तो बेहतर यह था कि बाबर आजम को नेट में छोड़ कर आते, नेट में 50-60 रन मार देता। शाहीन भी तो था ना, उसको छक्के मार लेता वहां। हाँ वही मैं कह रहा हूँ, कम से कम नेट प्रैक्टिस कराते, वहां 50-60 रन मारता, उसकी एक रील बन के चल जाती सोशल मीडिया को, लोग खुश हो जाते कि किंग ने जो है नेट में बॉले फाड़ दिए पकड़ के, तो वह छक्के भी मार दिए वहां पर। मगर बात वो ये ना कि अली देखा ये आपने कि स्टीव स्मिथ ने सिंगल लेने मना किया तो लोगों को बड़ा गुस्सा है, अबे स्टीव स्मिथ की औकात हो सकती है, बासित अली ने तो ये तक कह दिया था कि अगर विराट कोहली होता, अबे विराट कोहली होता क्यों स्टीव स्मिथ के सामने? मुझे एक बात बताओ, विराट कोहली होता तो उसका बाप भी सिंगल लेता। भैया मैं ये कह रहा हूं कि यार अगर आप रिपीटिशन पे खिलाते रहेंगे अली, तो फिर पाकिस्तान की टीम तो नहीं बन पाएगी, अपने परफॉर्मेंस पे खिलाना है। आपकी बाबर आजम की परफॉर्मेंस पूरी टीम को डिमोरलाइज कर रही है। साहिबजादा फरहान के ये 100 जो आज आए, ये दूसरे मैच में आ चुके होते भाई। इसने वहां पर भी यही किया था जहां वो 50s के ऊपर खेल रहा था, ये गया सिंगल डबल के चक्करों में 4-5 बॉले डॉट खेल गया, दूसरे एंड पे प्रेशर डाल देता। यही रिकी पॉन्टिंग ने कहा, यही सौरव गंगुली ने कहा, और यही दुनिया के बेहतरीन बल्लेबाज कहते हुए आ रहे हैं कि भैया तुम नॉन स्ट्राइकर पे खड़े होकर परेशान कर देते हो बल्लेबाज को कि यार कि तुम आए और तुमने 4-5 बॉले डॉट खेली। इतने सारे कप्तान थे, सेलेक्टर, आप इसके पीछे पड़े हो यार। मसला ये है कि अभी आप साइम के ऊपर लग गए, इसकी यूटिलिटी क्या है? बाबर आजम की बाउंड्री पे कैच लेना बस। तो अगर ये नेक शगुन है पाकिस्तानी टीम का, तो फिर भाई साहब शाहीन को मौका दे देते, वो भी 3-4 आउट कर लेता,
और बाबर को भी खिलाते 40-50 वो भी कर लेता। या तो फिर इसी चीज के साथ कंटिन्यू करना चाहिए, या आगे एक और बड़ी ऑपोजिशन न्यूजीलैंड आ रही है, अगला मरहला आ रहा है, हम कहीं वापस फिर उसी पेज पे तो नहीं चले जाएंगे। देखिए, इस टीम के अंदर तीन जो आपके मेन प्लेयर थे ना, इब्रार, शाहीन शाह अफरीदी और बाबर आजम, वो तीनों आज यूं समझ ले कि टीम में नहीं थे, क्योंकि बाबर आजम ने भी बारी नहीं ली और उसके बावजूद पाकिस्तान जीत गया। जो बाबर आजम को नहीं भेजा गया, शादाब को भेजा गया। देखिए, यही हमारे नुकसान होते हैं कि छोटी टीमों के अगेंस्ट हम शादाब को प्रमोट कर देते हैं, वो थोड़े बहुत रन कर देता। आज भी देखे तो 20 बॉलों पे 22 रन थे, अगर आखिरी ओवर में वो 2 छक्के ना लगाता। अब उसकी वो 36 रन की इनिंग्स जो है वो बड़ी अवेलेबल हो गई है, उसकी बिना पर हो सकता है वो आगे 2-3 मैचेस खेल जाए। बाबर आजम चूंकि आपने उसको अगर खिलाना था तो फिर वो टॉप ऑर्डर में होता। कल से तो ये न्यूज भी चल रही थी वो ओपन कर रहे हैं। अब नंबर 4 अगर नहीं, 5 नहीं, 6-7 के बाद वो कहाँ पे बैटिंग करेगा? तो मुझे लगता है कुछ लोगों को प्रमोट किया जा रहा है और कुछ लोगों को पीछे धकेला जा रहा है। की बात है, जीत की खुशी सबको होनी चाहिए, बट नमीबिया से जीतने के बाद जिस किस्म की खुशियां मनाई गई हैं, मतलब समझ से बाहर है कि अब ये दिन आ गए हैं हमारे। खुदा खुदा करके सुपर 8 में आ गए। लोगों को अभी भी शक था, और जबकि हम क्रिकेटर जो खेलते रहे वो कहते रहे कि भाई ये टीमें ऐसी हैं कि इनको बताएं कि भाई जो एसोसिएट टीमों में और दूसरी टीमों में फ़र्क है। बिल्कुल। लेकिन इंडिया ने अपना पहला राउंड बड़ा जबरदस्त खेला है, सारे मैच जीते हैं और सुपर 8 में। अरे यार, वो सेमीफाइनल फाइनल के लिए टीम है, बाकी ये मैचेस तो एक फॉर्मेलिटी। नहीं, अभी एक जिद बहस और चल रही है, एक जिद और भी चल रही है ना, कि ये 2024 वाली कहानी दोबारा दोहराएंगे बगैर हारे हुए फाइनल अनबीटन। हो सकता है, मतलब आई वुडंट बी सरप्राइज्ड, क्योंकि कोई दूसरी टीम ऐसी फ्लॉलेस दिखती नहीं है। मुझे थोड़ी सी हैरानी हुई कि 1-2 मैचेस आई वुड हैव मतलब थॉट कि वो वन साइडेड हराएंगे। वन साइडेड नहीं हुए पाकिस्तान के अलावा, लेकिन मुझे अभी कोई ऐसा नहीं दिख रहा जो इनको पकड़े। मतलब मजा आएगा कोई पकड़े, लेकिन अभी तक कोई दिख नहीं रहा। वो आज खत्म हो गया। सर, अब शादाब खान की बात करते हैं। जिस तरह